कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जीवन के अत्यंत प्रधान सूत्र यदि सरल भाषा में कहने हो तो ऐसे ही कहना चाहिए, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। इसके अर्थ को भी जानना चाहिए। मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य यह है कि वो अपने शरीर को संभाले, उसको स्वस्थ रखें। शरीर के स्वास्थ्य के लिए जिन नियमों का पालन करना आवश्यक है, उन नियमों का भंग उससे नहीं होना चाहिए। आवश्यकता किस बात की होती है? संतुलन की आवश्यकता है। संतुलित जीवन अपने आप स्वस्थ होता जाता है। मेरे आहार विहार, मेरे खान पान, इन सब में संतुलन हो, मैं स्वस्थ हो जाता हूँ। यह स्वस्थता यदि हमारे जीवन में नहीं आई तो बाकी सब बातें बेकार हो जाती है। इसलिए सबसे पहली बात, हमारा दायित्व, हम स्वस्थ रहें। यदि हम अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा पाए तो दूसरों की क्या सुलझाएंगे। अब इसके साथ दूसरी भी एक बात है, स्वस्थता तो आ गई, हम व्यस्त भी रहें, हम निरंतर कर्मशील बने रहें। ध्यान रखना, कर्मशील केवल अपने लिए नहीं बनना है। मेरे जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो गई तो भी मेरे आसपास के लोगों की आवश्यकताएं होगी, मैं उनके लिए व्यस्त रहूं, लेकिन मैं कभी भी निकम्मा नहीं बैठूं। ध्यान रखना, यह शरीर नष्ट होने वाला है, इसकी सारी शक्तियां उस दिन नष्ट हो जाएगी। नष्ट होने से पूर्व इनका सदुपयोग कर लिया जाए, अपने लिए किया जाए, अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए किया जाए, समाज में जो मेरे संपर्क में आते हैं उनकी भलाई के लिए किया जाए, लेकिन मैं निरंतर व्यस्त रहूं, यह आवश्यक है। बड़ी विशेष बात यह है कि आपकी व्यस्तता आपको निरंतर युवा बनाए रखेगी। आप जब काम करना छोड़ देंगे तो जल्दी बुढ़ापा भी आपको घेर लेगा। इसलिए व्यस्त बने रहिएगा, आपका परम कल्याण होगा, आपका यौवन टिकता रहेगा। स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त भी रहे जी। हमें आनंद पूर्वक जीवन जीना चाहिए। हमारे जीवन में जो स्वस्थ आनंद के साधन हैं उनको अपनाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, मुझे मस्त रहो ऐसा कहने में एक दूसरे बात का भी संकेत करना है, और वह बात है, यदि जीवन की सच्ची मस्ती को कोई प्राप्त करना चाहता है तो उसका सर्वोत्तम उपाय भगवान की भक्ति है। इस बात को ध्यान में रखना। हाँ, भगवान की भक्ति के बिना जीवन में सच्ची मस्ती आती नहीं। बाकी मस्ती जो आती है ना, वो तो 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधेरी रात, इसी प्रकार की एक फालतू की भोगवाद की मस्ती है। अरे मस्ती तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन में थी, मस्ती तो मतवाली मीराबाई के जीवन में थी, नृत्य करने वाले हमारे संत नामदेव महाराज के जीवन में वो मस्ती थी। और ये मस्ती आती है अपने तार भगवान के साथ जुड़ने के कारण, क्योंकि भगवान अनंत शक्ति के अक्षय भंडार है, भगवान आनंद के महासागर है। और उस भगवान के साथ जब हमारा अंतरंग से तालमेल बैठ जाता है, तार जुड़ जाता है, तो अपने आप ही जीवन आनंदमय बन जाता है। आपने भगवान का वर्णन भिन्न भिन्न स्थानों में सुना होगा, तो क्या सुना है? भगवान कैसे हैं? सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। भगवान परमानंद रूप है। जो परमानंद स्वरूप है उसके साथ जुड़ जाएंगे तो आनंद हमारे जीवन में अपने आप आएगा। और वह आनंद जब आएगा तो वह सूरदास के एक तारे से थिरकेगा, वह आनंद मीरा के नूपुरों से, घुंघरुओं से थिरकेगा, वह आनंद कबीर की वाणी से थिरकेगा, वही आनंद हमारे नामदेव महाराज के कीर्तन के रंग से थिरकेगा। यह आनंद की अभिव्यक्ति, परमानंद की अभिव्यक्ति परमात्मा के साथ जुड़ने से है। और यही मस्ती सनातन है, यही मस्ती स्वस्थ है, यही मस्ती संसार का कल्याण करने वाली है। इसलिए शरीर से स्वस्थ रहिए, लोकोपकार के लिए व्यस्त रहिए और परमात्मा की भक्ति में मस्त हो जाइए। जीवन सफल और पूर्णता से, सफलता से भर जाएगा। धन्यवाद।